3 सब्जेक्ट लेना है उसका हमें सम और एवरेज फाइंड करना है। यहाँ तक भी तो फाइंड करके दे सकते थे सर, इसके आगे हमसे नहीं हो रहा है सिंपली, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। ऑल्सो ट्राई किए। ऑल्सो डिस्प्ले द ग्रेड ऑन बेसिस चार्ट गिवन बिलो, जो चार्ट दिया था 90 से अब आएगा तो A+, और बाकी आप जितना चाहे उतना उसको करा सकते थे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, शुरू करते हैं कि हेडर सेक्शन में हम लिख सकते हैं हेडर सेक्शन, इसको लिख सकते हैं सर, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें और कोई हेडर सेक्शन लगेगा है क्या, मेरा हेडर फाइल और लगेगा क्या, तो सम और एवरेज फाइंड करना है। तो कोई मैथ के लिए हम और कोनियो के लिए बोले थे गेट CS देने के लिए उसको यूज करते हैं, कोनियो का यूज नहीं करेंगे। हेडर सेक्शन जैसे ही डिफाइन किया हम लोग, उसके बाद हम लोग का आता है मेन फंक्शन। एक ही फॉर्मूला है, उसी पे हम लोग बार बार चल रहे हैं। उसके बाद क्या आता है मेन फंक्शन, तो मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया इंट मेन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे में ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग। उसके बाद क्या आता है ये मेन फंक्शन, उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, सम और एवरेज निकालना है, मार्क्स किसका देना है, सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा सोचते हैं हमको क्या क्या वेरिएबल मेरे पास आ सकता है, क्या लेना है, बोला रिलेटेड टू 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। ये 3 वेरिएबल हुआ, एक मैथ, एक फिजिक्स, एक कंप्यूटर साइंस, 3 वेरिएबल हुआ। ये क्या हो गया, इनपुट वेरिएबल। आउटपुट भी वेरिएबल आएगा ना, एक सम, जितना मार्क्स आया है सबको ऐड करके एक आउटपुट वेरिएबल होगा। एक और चीज बोल रहा है कि एवरेज, तो एक एवरेज वेरिएबल भी होगा। और कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है सर। तो इंट नहीं लेके क्या करेंगे हम, फ्लोट में लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरा 98.5 अगर मेरा मैथ में आया हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो इंटीजर में नहीं लिख सकते हैं, हमको 98.5 लिखना होगा। फिजिक्स में मेरा 69 पॉइंट समथिंग आया हो, कोई कंप्यूटर साइंस में मेरा 99 पॉइंट समथिंग आया हो, ऐसा कुछ अगर हमको लिखना तो फ्लोट में हम इसको देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको सोचना पड़ेगा, वहाँ पे क्या सोचना क्या पड़ेगा, इंटीजर में देना चाहेंगे आप कि नहीं मेरा इंटीजर में ही रहेगा सारा मार्क्स, तो आप यहाँ पे इंट डिक्लेयर कीजिए। फ्लोट में रखना चाहते हैं तो फ्लोट में रखिए। तो फ्लोट क्या क्या फ्लोट डिक्लेयर करें, एक मैथ, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री कर देते हैं, एक सम कर देते हैं, एक एवरेज कर देते हैं। हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेयर के बाद क्या काम क्या होता है मेरा, वेरिएबल डिक्लेयर के बाद क्या काम क्या होता है, इनपुट देना है इसको। तो इनपुट में हम क्या देखना चाह रहे हैं इसको, इनपुट में हम इसको क्या देना चाहते हैं, प्रिंट एफ। इनपुट में मेरा डिस्प्ले पे क्या शो होना चाहिए, यहाँ पे जैसे ही आउटपुट खुलेगा तो क्या डिस्प्ले शो होना चाहिए कि इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। तभी तो हम फिजिक्स का मार्क्स देंगे, केमिस्ट्री का मार्क्स देंगे और कंप्यूटर साइंस का मार्क्स देंगे, तो हमें सबका सम करके और एवरेज करके दिखाएगा। मेरा पहला काम है कि इसका सम और एवरेज दिखाना। तो आउटपुट जैसे खुला तो मेरे से यूजर बोल रहा है कि इंटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटर द मार्क्स। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अगर हमें सम और एवरेज ही फाइंड करना है तो लिख देंगे यहाँ पे कि इंटर द सम एंड एवरेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, है ना। इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या शो होगा आउटपुट के पास, आपका आउटपुट के पास शो होगा इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। नील इन दिया मैंने, कर्सर यहाँ पे हुआ, इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, ये शो करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, स्कैनफ फंक्शन से जो जो आपने यहाँ पे मार्क्स देंगे उसको हम डिक्लेयर करें। इसको हम क्या पे एड्रेस करेंगे, मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो किया क्या है, फ्लोट वेरिएबल
तो यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ, क्योंकि हम 3 सब्जेक्ट का मार्क्स देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ये भी लिख सकते हैं। जैसे ही अपने स्कैनफ फंक्शन में लिखा कि परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ, इसका काम हो जाएगा क्या स्कैनफ फंक्शन में कि हमें जो भी इंटीजर मिलेगा हम उसको असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ मैथ में, एड्रेस ऑफ फिजिक्स में, एड्रेस ऑफ केमिस्ट्री में। आपने यहाँ पे जैसे पुट करेंगे 98, 95 और 96, ये सारे को एड्रेस के लिए कहाँ पे करेंगे, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एड्रेस कर दिए। यानी कि सिस्टम के अंदर यहाँ पे आ गया 98, 95 और ये 96। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम। तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, सम इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। जैसे इस सम में मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होगा, ये सारे को ऐड करके वो, अब इसको दिखाना है, इसको तो प्रिंट आउट करना है ना, एक और काम कर लेते हैं उसके बाद प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हमें एवरेज भी फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू एबीजी इज इक्वल टू क्या, सम डिवाइडेड 3। अब प्रिंट क्या कर रहा है, हमें क्या बोल रहा था, हमें बोल रहा था प्रिंट एफ का मतलब ये होता है मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। हमें बोल रहा था कि पहले फाइंड आउट करना है सम और एवरेज। सम और एवरेज तो हम निकाल चुके हैं, अब इसको हमको प्रिंट करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट एफ, कोई भी चीज हमको दिखाना होगा तो हम लोग प्रिंट एफ में लिखेंगे, प्रिंट एफ समेशन लिखिए या फिर सम लिखिए, जो भी मानो। सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। जैसे सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी बोला, परसेंटाइल डी नहीं करते, परसेंटाइल एफ करते हैं, क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू है परसेंटाइल एफ। यानी कि ये क्या करेगा, एक फ्लोट वैल्यू को मांगेगा। कौन सा वाला, यहाँ पे तो बहुत सारा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के एवरेज सम, कौन सा वाला, तो सम वाला। अभी हमको प्रिंट एवरेज भी कराना है। प्रिंट एफ एवरेज इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ। कहां से, कौन सा वाला है, किसको दिखाना है, परसेंटाइल एफ मतलब कौन सा फ्लोट वैल्यू, तो एवीजी वाला। ये हो गया एक काम। अब हमें एक चार्ट मिला था, उस चार्ट में था कि डिस्प्ले द ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट गिवन वैल्यू। अब एवरेज देखते हैं इसका, 90 रखते हैं, थोड़ा सा हम लोग को ऐड करने में, 90